हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि इंडिया के मेजर और बहुत ही पॉपुलर इंस्टीट्यूट में एमएससी के प्रोग्राम के लिए नोटिफिकेशन मांगा जा रहा हो और वहाँ पे कोई फ़ीस भी ना लग रही हो? जी हाँ, मैं फ़ीस की बात इस सेंस में नहीं कर रहा हूँ कि एप्लीकेशन फ़ीस। मैं फ़ीस की बात इस सेंस में कर रहा हूँ कि वहाँ पे कोई पैसे ना देने पड़े आपको पढ़ने के लिए, और तो और स्टाइपेंड भी मिल रहा हो, और स्टाइपेंड भी थोड़ा बहुत नहीं, 18,500 रुपये पर मंथ का स्टाइपेंड भी मिल रहा हो। तो आपने बिल्कुल सही सुना, एमएससी के कोर्सेज़ के लिए एडमिशन में 18,500 रुपये आपको स्टाइपेंड भी मिल रहा है और कोई फ़ीस भी नहीं लग रही है वहाँ पढ़ने की। आपने सही सुना है, मैं बात कर रहा हूँ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में आए हुए एमएससी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं और आप एमएससी करना चाहते हैं बार्क से, जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट है इंडिया का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस तरीके की चीज़ों को लेकर के आने के लिए और इनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने में बहुत सारे लोगों की हेल्प लगती है और बहुत समय लगता है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं। अगर आपको भी चैनल से बेनिफिट हो रहा है, वीडियो से फ़ायदा हो रहा है, तो वीडियोस को ज़रूर लाइक कर दिया करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करिए। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट हर बार लेकर के आते रहें। तो सबसे पहले तो ये लिंक देख लीजिए, ये लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो वेरियस वैकेंसीज एट भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर दिया हुआ है। यहाँ पे लास्ट में जो वैकेंसी आई हुई है, एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स इन एमएससी एनएमटी एचआरपी एमएससी एनएमएमआईटी कोर्सेज, ये दिया हुआ है। इसके ऊपर जैसे ही यहाँ पे प्लस साइन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, डिटेल्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे, तो आप एक नए पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे है। अब मैंने ऑलरेडी इस पेज के ऊपर सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे मार्क कर दी हैं। तो जल्दी से इसको देखते हुए चलते हैं कि क्या क्या ख़ास चीज़ें हैं यहाँ पे, और उस हिसाब से आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये लिंक देख लीजिए। ये लास्ट डेट जो इसकी अप्लाई करने की है वो 10/4/2026 है। कौन कौन से यहाँ पे एमएससी के कोर्सेज़ हैं, उससे पहले तो रेडिएशन मेडिसिन सेंटर बार्क का जो है वो ही यहाँ पे इनवाइट कर रहा है एप्लीकेशंस को। और होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट HBNI, ये डीम टू बी यूनिवर्सिटी है मुंबई, यहीं की आपको डिग्री मिलेगी अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हैं तो एमएससी कौन कौन से कोर्सेज़ हैं ये देख लीजिए। सबसे पहला कोर्स है एमएससी न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी एंड हॉस्पिटल रेडियो फार्मेसी, इसको हम एनएमटी एंड एचआरपी बोलते हैं। तो इंट्रोडक्शन में देख लीजिए, तो न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट रेडियो फार्मासिस्ट बनाने में, मतलब ये कोर्स जो है वो कैंडिडेट्स को इन फील्ड्स में काम करने के लिए इक्विप करता है। अगर मैं ड्यूरेशन के बारे में बात करूं तो एमएससी के कोर्सेज़ 2 साल के होते हैं, यहाँ पर भी ये कोर्स 2 साल के होंगे। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएससी इन एनी डिसिप्लिन विद केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। अगर आपके पास केमिस्ट्री है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी अगर सब्जेक्ट्स में है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स के पास बी फार्मा है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और कैंडिडेट्स का मिनिमम स्कोर 60% होना चाहिए इन साइंस सब्जेक्ट्स एट बीएससी या बी फार्म लेवल। कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज को मान्यता नहीं दी जाएगी। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल होनी चाहिए 1 मई 2026 को, ठीक है। और इसके अलावा जो SC ST हैं, OBC, फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स को एज लिमिट में रिलैक्सेशन की भी सुविधा यहाँ पे है, ये दिखा हुआ है, मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स की बात करें तो यहाँ पे 2 कोर्सेज़ हैं। अभी मैंने एक कोर्स के बारे में बताया। यहाँ पे 10 सीटें हैं, जिसमें से 5 नॉन स्पॉन्सर्ड होंगी और 5 स्पॉन्सर्ड होंगी। अभी क्या मतलब है स्पॉन्सर्ड नॉन स्पॉन्सर्ड का वो बता दूंगा। नंबर ऑफ़ सीट्स आर इंडिकेटेड इन आर प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू वेरिएशन, तो ये वेरी कर सकता है। दूसरा कोर्स जो है वो एमएससी न्यूक्लियर मेडिसिन एंड मॉलिक्यूलर इमेजिंग टेक्नोलॉजी का है, NM एंड MIT करके इसको बोलते हैं। ये भी कोर्स 2 महीने का होता है और यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, तो इसीलिए ये ज़्यादा पॉपुलर है। तो बीएससी इन फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ज़ूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायो, बायोकेमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स या फिर बायोटेक्नोलॉजी वाले लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऊपर वाले कोर्स में बायोटेक्नोलॉजी मेंशन नहीं था। अब यहाँ पे इसके अलावा बीएससी न्यूक्लियर मेडिसिन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट सेम है, 35 ईयर्स ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जनरल, और उसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन है वो भी अवेलेबल है। कुल मिलाकर के सीट्स देखें तो सीट्स भी वही है, 10 सीट्स हैं, जिसमें से 5 नॉन स्पॉन्सर्ड और 5 स्पॉन्सर्ड हैं।
अगर हम नोट के बारे में यहाँ पे बात करें तो दोनों कोर्सेज़ के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ मेंशन्ड हैं। केवल नेशनल कैंडिडेट्स, इंडियन नेशनल कैंडिडेट्स ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या होता है कि देखिए, जैसे हर कोर्स में टोटल मिलाकर के सीट्स 20 थी, जिसमें से 10-10 सीटें दोनों कोर्सेज़ में हैं, और इन 10 का भी डिवीज़न कर लीजिए, 5 स्पॉन्सर्ड 5 नॉन स्पॉन्सर्ड। अब स्पॉन्सर्ड का मतलब हो गया कि मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूट ने आपको स्पॉन्सर किया, किसी हॉस्पिटल ने आपको स्पॉन्सर किया, जहाँ पे ऑलरेडी इस तरीके के कोर्सेज चल रहे होंगे, और वहाँ पे आपको या गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट एजेंसीज़ ने आपको स्पॉन्सर किया जहाँ पे ऑलरेडी ये कोर्सेज चल रहे होंगे, और आपका जैसे कोर्स पूरा होता है तो आपको वहीं पे जॉब मिल जाए। तो इस तरीके से स्पॉन्सर्ड के बारे में यहाँ पे बात की गई है, इसको बोल रहे हैं स्पॉन्सर्ड। इसको आप स्टडी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, एक सीट रिजर्व्ड है SC ST OBC कैंडिडेट के लिए, स्पॉन्सर्ड और नॉन स्पॉन्सर्ड दोनों में। ठीक है, तो एक सीट स्पॉन्सर्ड में, एक सीट नॉन स्पॉन्सर्ड में SC ST OBC कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, इसके अलावा कैंडिडेट्स विदाउट अ स्पॉन्सरशिप लेटर विल बी कंसिडर्ड एज नॉन स्पॉन्सर्ड। अगर स्पॉन्सरशिप लेटर नहीं है तो नॉन स्पॉन्सर्ड कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा कैट एग्जामिनेशन भी यहाँ एक एग्जामिनेशन के थ्रू यहाँ पे सिलेक्शन होगा। अभी मैं बता देता हूँ कि कौन सा एग्जामिनेशन है। ये एग्ज़ाम इंग्लिश लैंग्वेज में ही कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, कॉमन एडमिशन टेस्ट के बारे में बात करें, जिसे हम कैट बोल रहे हैं। यहाँ पे कुल मिलाकर के 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, और ये जिसका सिलेबस होगा वो साइंस सब्जेक्ट से डिराइव होगा। इसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी भी रहेगी, और क्लास 12th के लेवल का इसका सिलेबस होगा। मिनिमम मार्क्स टू क्वालिफाई कैट विल बी 50%। 50% नंबर आपके कैट में होने चाहिए तो आपको क्वालिफाइड कंसिडर किया जाएगा। और कैट जो है विल बी टेंटेटिवली हेल्ड ऑन 3/5/2026, यानी कि 3 मई 2026 को अनुशक्ति नगर मुंबई में ये कोर्स इसका टेस्ट होगा। एडमिट कार्ड वगैरह आपको जनरेट हो जाएगा। लास्ट डेट जब रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन की ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद एडमिट कार्ड आपको वेबसाइट से ही मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स में। तो मेरिट लिस्ट जो है क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स की, जो उन्होंने कैट क्वालिफाई किया है, उनको एक काउंसलिंग सेशन अटेंड करने के लिए बुलाया जाएगा अकॉर्डिंग टू द मेरिट। इसके अलावा अ सेपरेट मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन फॉर स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स। तो ये तो एक स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए अलग मेरिट लिस्ट बनेगी, नॉन स्पॉन्सर्ड के लिए अलग मेरिट लिस्ट बनेगी। रिजल्ट ऑफ रिटन टेस्ट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन द सेम डे ऑन द बार्क वेबसाइट। जिस दिन टेस्ट होगा, 3 तारीख को टेस्ट है, 3 तारीख को ही इसका रिजल्ट आ जाएगा। और काउंसलिंग सेशन फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी शेड्यूल्ड विद इन 3 डेज़। 3 दिन के अंदर अंदर आपको काउंसलिंग सेशन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा विद इन द रिटन टेस्ट, मतलब जिस दिन रिटन टेस्ट होगा उसके 3 दिन के अंदर। दूसरी चीज़, मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड इज़ वैलिड फॉर 2 months ओनली फ्रॉम द डेट ऑफ द स्टार्ट ऑफ द कोर्स। जिस दिन स्टार्ट ऑफ द कोर्स हो जाएगा उसके 2 महीने तक ही ये वैलिड रहेगी, उसके बाद ये नहीं वैलिड रहेगी। मतलब आपका जो, अगर आप सेलेक्ट हुए हैं और आपने मतलब इनरोल नहीं किया है तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है या जो आपका इनरोलमेंट था वो कैंसिल कर दिया जाएगा। कैंडिडेट्स डिज़ायरिंग टू टेक एडमिशन नीड टू अंडरगो मेडिकल टेस्ट वगैरह आपका होगा बार्क हॉस्पिटल में। अब डॉक्यूमेंट सबमिशन यहाँ पे दिया हुआ है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे, ये चेकआउट कर लीजिएगा। स्टाइपेंड की बात करें तो जैसा मैंने आपसे कहा था, 18,500 रुपये यहाँ पे आपको इज़ गिवन टू ईच नॉन स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट। भाई स्पॉन्सर्ड वालों को तो जहाँ से भी आपको स्पॉन्सरशिप मिली होगी वहाँ से मिल ही रहा होगा, तो यही चीज़ में लिखा हुआ है, नो स्टाइपेंड इज़ एडमिसिबल टू नॉन स्पॉन्सर्ड टू स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स। नॉन स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए 18,500 रुपये पर मंथ का स्टाइपेंड दिया जाएगा। फ़ीस के बारे में बात करें, जो सबसे ज़्यादा ताज्जुब की बात है, नो फीस फॉर द कोर्स विल बी चार्ज बाय बार्क। बार्क कोई फ़ीस चार्ज नहीं कर रहा है, बस यहाँ पे वन टाइम इनरोलमेंट फ़ीस लग रही है। अब MSc के कोर्स के लिए सिर्फ एक बार आपको फ़ीस देनी है 11,000 रुपये, और वो आपका पूरा MSc कवर कर देगा। और 2,000 रुपये कॉशन डिपॉजिट होता है जो बाद में वापस भी हो जाता है। तो सिर्फ 11,000 रुपये यहाँ पे लग रहे हैं, और कोई भी सेमेस्टर वाइज फ़ीस यहाँ पे कुछ भी नहीं लग रही, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप बार्क का ये कोर्स कर रहे हैं, तो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आपको 2 साल का ये जो कोर्स है वो पूरा का पूरा करना पड़ेगा। अगर आप इसको कोर्स करने में फ़ेल हो जाते हैं या आप नहीं कर पाते ये कोर्स, तो आपको जितना भी स्टाइपेंड वगैरह मिल रहा था उसको आपको वापस करना पड़ेगा, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। अवार्ड ऑफ डिग्री एंड डिप्लोमा, तो ये तो डिग्री के बारे में हो गया। अकोमोडेशन, आप यहाँ पे हॉस्टल अकोमोडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको वहाँ पे फूडिंग और बोर्डिंग लॉजिंग वगैरह के लिए पे करना पड़ेगा। तो हालांकि जो हॉस्टल है वो गारंटीड नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग हॉस्टल के लिए अप्लाई करते हैं। इसके अलावा हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे
ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो हैं वो 20/3/2026 से ओपन हो चुके हैं एट 10 आवर्स टू 10/4/2026, यानी कि 10 अप्रैल तक ये रहेगा। अभी भी हमारे पास 8 दिन का समय है। और बार की वेबसाइट पे recruit.bark.gov.in यहाँ पे आपको इनका अप्लाई करने का आपको वेबसाइट है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़, सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन ही मोड में यहाँ पे एप्लीकेशन स्वीकार किए जाएंगे। बाकी क्या क्या चीज़ें आपको लगेंगी अप्लाई करते समय, फ़ोटोग्राफ वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है, इसको चेकआउट कर लीजिएगा। एग्ज़ामिनेशन देने के लिए कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के बारे में, जो इंस्टीट्यूशन वगैरह के हेड से आपको स्पॉन्सर लेटर आपको देना पड़ेगा, उसकी डिटेल्स हो गई। तो इसको चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं ये ज़रूर बता दूं आपको कि यहाँ से आप इस वेबसाइट को ज़रूर ओपन करके एक बार मैं दिखाना चाहूँगा कि ये आपका रिक्रूटमेंट का नोटिस है, इसको चेकआउट कर लीजिएगा और यहीं से आपको फॉर्म को फिल करना होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको साइन अप करना पड़ेगा अगर आपने यहाँ पे अकाउंट नहीं बनाया है तो, और फिर लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे जॉब एप्लीकेशन के पोर्टल के ऊपर जा कर के यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी मेंशन्ड है, देखिए आप देख सकते हैं ये तो इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर MSc एंड MIT, यहाँ के थ्रू आपको अप्लाई करना होगा। ऑब्वियसली पहले आप लॉगिन करने के बाद आप जॉब एप्लीकेशंस के पोर्टल पे जा कर के ये पढ़ सकते हैं, रीड इंस्ट्रक्शंस या हाउ टू अप्लाई में जा कर के आप पढ़ सकते हैं किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, इन केस आपको ऑप्शन नहीं मिलता है, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे साइन अप वगैरह नहीं किया हुआ है तो मुझे ऑप्शंस नहीं नज़र आ रहे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।